अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम हल करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 6 को। क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी क्या है, इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना है। डिसेंडिंग के मीनिंग क्या है? जिस तरह एक सीढ़ी होती है, उसके ऊपर से छत के से उतर के हम नीचे आ रहे हैं, इसी तरह इसमें भी क्या होगा, डिसेंडिंग मीनिंग है कि बड़े से छोटे की तरफ जाना। क्वेश्चन हम हल करते हैं, मजीद समझ आ जाएगी आप लोगों को। क्वेश्चन हमारे पास रेशनल नंबर है 1/2, 2/3 एंड 8/9। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या करते हैं कि इनके जो डिनोमिनेटर हैं, इनका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। तो डिनोमिनेटर हमारे पास है 2, 3 और 9। फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकाल लेते हैं इनका एलसीएम। तो 2 है, 2 का टेबल पहले ले जाते हैं, 3 और 9। अब 3 का टेबल ले गए, 1 का 1 आया, 3 1 द 3 और 3 3 द 9। फिर आ जाते हैं आखिर में 3, 1 का 1, 1 का 1 और 3 1 द 3, 1 आ गया। तो ये हमारे पास आए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 द 6, 6 3 द 18। तो ये हमारे पास इसका निकला एलसीएम। तो क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। सबसे पहला रेशनल नंबर है हमारे पास 1/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके जो तीनों का निकला है हमारे पास एलसीएम 18। यहाँ पे आ गया, अभी 2 का टेबल ले जाते हैं, यहाँ पे 2 1 द 2, 2 9 द 18। और अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 1 द 9 और नीचे 1 है वो नहीं लिखा जाएगा। दूसरा रेशनल नंबर है हमारे पास 2/3। मल्टीप्लाई इसको भी इसी एलसीएम से करते हैं, तो 3 1 द 3, 3 6 द 18। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, आंसर आ गया 12। तीसरा रेशनल नंबर है हमारे पास 8/9। उसको भी इसी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 द 9, 9 2 द 18। और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 16। अब हम इनको इन नंबरों के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं कि सबसे पहले मैंने जिक्र किया था कि ऊपर से नीचे की तरफ आना है, बड़े से छोटे की तरफ आना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखें तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास आंसर में निकला है 16। और 16 कहां से निकला है? 8/9 से। पहला अदद ये बड़ा है। दूसरे नंबर पे 12 आंसर आया, जो ये बड़ा लग रहा है हमें। तो ये कहां से है? 2/3 जो हमारे पास रेशनल नंबर था, उसको हमने सॉल्व किया तो निकला। और तीसरा नंबर आ जाता है 9, जो इससे छोटा है। तो इसका यहाँ पे 1/2 से ये हमने निकाला था। तो इस तरह ये 8/9, उसके बाद है 2/3, फिर आ जाएगा 1/2, यानी कि ये बड़ा है, ग्रेटर है इससे, और फिर ये इससे ग्रेटर है ये अदद। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या बना? 8/9, 2/3 और 1/2। ये आंसर आ जाएगा हमारा पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है 1/6, 3/4 और 1/2। एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले हम 6, 4 और 2 का। 2 का टेबल ले जाते हैं, 2 3 द 6, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। फिर लेके एक बार 2 का 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 1 द 2 और 1 का 1। 3 आ गया आखिर में, 3 1 द 3, 1 का 1, 1 का 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 द 4, 4 3 द 12। इसका एलसीएम आ जाएगा
अब इसको अप्लाई हम करते हैं, इनका एलसीएम हमारे पास निकला है 12। तो ये जो रेशनल नंबर है इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आया 6 1 द 6, 6 2 द 12, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। दूसरा रेशनल नंबर है 3 अपॉन 4, इसको भी इसी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 द 4, 4 3 द 12, और 3 3 द 9 आ गया जी। लास्ट में है 1 अपॉन 2, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो 2 1 द 2, 2 6 द 12, और 6 1 द 6 आ गया। ये आंसर सॉल्व करने के बाद निकले हैं। अब हम इन नंबरों को देख लेते हैं कि इनमें सबसे बड़ा ग्रेटर कौन है। तो ये 9 वाला आंसर जो है, नंबर जो है सबसे बड़ा है, तो इसको इधर ले आते हैं। लेकिन 9 नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ से जो सॉल्व किया है तो ये 3 अपॉन 4 से निकला है। तो सबसे पहला डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास क्या आ जाएगा, DSN से जाहिर कर देते हैं इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर को। तो ये 3 अपॉन 4 को सॉल्व करने से निकला था 9, तो सबसे बड़ा ये है, तो आ जाएगा 3 अपॉन 4। दूसरे नंबर पे है जिसका आंसर निकला है 6। 6 बड़ा है, तो ये कहां से निकला है, 1 अपॉन 2 से। और तीसरा अदद लास्ट में आ जाएगा आंसर, जिसका 2 निकला है, ये सबसे छोटा है, लास्ट में आएगा, और ये निकला था 1 अपॉन 6 से। तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर का बन जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। रेशनल नंबर है हमारे पास 7 अपॉन 4, 1 अपॉन 3 और 5 अपॉन 6। इसी तरह इनका एलसीएम ले लेते हैं, 7 3 और 6। 3 का टेबल सबसे पहले ले जाते हैं पे, 7 का 7 आया, 3 1 द 3 और 3 2 द 6। फिर है उसके बाद 2, 7 1 द 7, 1 का 1 और 2 1 द 2। लास्ट में 7 बचा, 7 1 द 7, 1 का 1 और 1 का 1। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 3 द 6, 6 7 द 42। तो एलसीएम हमारे पास निकला इनका 42। इन नंबरों को अब हम मालूम करने के ग्रेटर कौन सा है, इस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला नंबर है हमारे पास 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाई एलसीएम इसका 42। तो 7 1 द 7, 7 6 द, इनको काट देंगे और आंसर हमारे पास बचेगा 6 4 द 24। दूसरा देख लेते हैं 1 अपॉन 3, इसको भी इसी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 द 3, 3 1 द 3, 1 बचा, 12 बन गए, 3 4 द 12। तो 14 1 द 14 आंसर आया। लास्ट में 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई इसको करते हैं 42 से, उसी एलसीएम से। तो 6 1 द 6, 6 7 द 42, और 7 को मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 35 से। 5 से तो आ जाए आंसर 35। अब हम देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने के लिए कि इनमें सबसे बड़ा अदद कौन सा है। बड़े से हमने छोटे की तरफ जाना है, तो ये है 35। 35 किससे निकला है, तो ये आ जाएंगे DSN, डिसेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। सबसे बड़ा अदद यही निकल रहा है, कामा आ गया दरमियान में। दूसरे नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद है 24, उससे छोटा है। दूसरे नंबर पे बड़ा अदद 24 है, तो इस ये कहां से निकला है, 7 अपॉन 4 से। और लास्ट में आ जाएगा जिसका आंसर 14 निकला है, ये सबसे छोटा है, तो ये कहां से निकला है, 1 अपॉन 3 से। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर इनका बन जाएगा, आंसर आ जाएगा ये। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.3 का 7 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। 6 क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको तरतीब देना था। अब है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मीन छोटे से बड़े की तरफ जाना। उसमें हम सीढ़ियों से उतर रहे थे, अब सीढ़ियों पे चढ़ेंगे, यानी छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो क्वेश्चन है, रेशनल नंबर है 1/2, 1/3 और 1/4। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, इनका निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम बनेगा इनका 2
3 और 4 का 2 का टेबल पहले ले गया, 2 1 2, 3 का 3 आया और 2 2 4, फिर 2 का ले गए, 1 का 1, 3 पे नहीं जाता, यही आ जाएगा, 2 1 2, फिर लास्ट में बचा 3, 1 का 1, 3 पे टेबल एक बार, 3 1 3 और 1, तो 2 2 4, 4 3 12 इसका हमारे पास आ रहा है एलसीएम। तो एलसीएम से नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर निकलेगा उसको हम तरतीब देंगे उस हिसाब से। तो ये आ गया जी 1/2 मल्टीप्लाई 12, 2 1 2, 2 6 12, तो आंसर हमारे पास है 1, तो मल्टीप्लाई किया 6 से तो 6। दूसरा रेशनल नंबर है 1/3, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 3, 3 4 12, तो 4 1 4, लास्ट में 1/4, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 4, 4 3 3। अब अगर गौर करें तो हमने जानना है छोटे से बड़े की तरफ, तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 3 है, ये किससे निकले हैं, तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा 1/4, सबसे छोटा नंबर ये है जी। उसके बाद इस नंबर के हिसाब से हम देखते हैं, सेकंड पे आ रहा है 4, उससे बड़ा नंबर है 4, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो ये कहां से निकले है, इसका था 1/3। अब लास्ट में बचता है सबसे बड़ा नंबर ये है, तो लास्ट में आएगा, तो ये किसे 1/2 को सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर बनेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 4/5, 1/10 और 2/15, ये हमारे पास रेशनल नंबर है, इनका निकालना हमने असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम इनका निकाल लेते हैं एलसीएम, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है 5 10 और 15। 5 का टेबल ले जाते हैं, 5 1 5, 5 2 10 और 5 3 2 का टेबल गया, 1 का 1, 2 1 2 और 3 का 3 आ जाएगा, फिर लास्ट में बचा 3 1, 1 पे नहीं जाता, 1 आया और 3 1 3, तो ये बन गया 2 5 10 10 3 30, तो एलसीएम हमारे पास इसका बचा जी 30। अब हम इन नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम जो निकाले उसे, 4/5 मल्टीप्लाई 30, तो टेबल ले जाते हैं, 5 का 5 1 5, 5 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 6 4 24, इसका आंसर निकला। दूसरा रेशनल नंबर है 1/10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, 0 0 से गया, अब बचा है 1 मल्टीप्लाई 3, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। लास्ट में है 2/15 मल्टीप्लाई एलसीएम 30, तो 5 का टेबल ले जाते हैं, 5 3 15, 5 6 फिर एक बार जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, तो 2 2 4 इसका आंसर आया। अब असेंडिंग ऑर्डर इसका क्या बनेगा, ASCENDIN। अब सबसे छोटा अदद, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो छोटा अदद है 3, जो आंसर निकला, ये किससे निकला है, 1/10 से, तो 1/10 आ गया सबसे छोटा अदद। दूसरे नंबर पे है 4, तो 4 किससे निकला है, 2/15 से। और तीसरा अदद है सबसे आखिर में जो बड़ा है, वो आ रहा है 24, और 24 किससे निकला है, 4/5 से। तो इस तरह हम तरतीब दे देंगे इन नंबरों को, जो आंसर हमने निकाले उसको देख के,
कि सबसे छोटा कौन सा है, 1/10 है, यानी कि ये इसका आंसर 3 है। इसको देख के हमने निकाल लिया। इसी तरह 2/15 है, फिर लास्ट में है 4/5। तो ये मान गया इनका असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद सबसे आखिर में क्वेश्चन है हमारे पास 3/8, 1/4 और 5/6। तो इन कैल्शियम निकाल लेते हैं। सबसे पहला अमल हमारा ये 8, 4 और 6। हम टेबल ले जाते हैं 2 का, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 3 द 6। फिर लेगा 2 का, 2 2 द 4, 2 1 द 2 और 3 का 3 आ जाएगा। इस पे 2 का टेबल ले जाते हैं। फिर एक बार 2 का ले गए, 2 1 द 2, 1 का 1 आया और 3 का 3। लास्ट में बचा 3 1 1 और 3 1 द 3। तो ये आया 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24। तो एलसीएम हमारे पास बचा है जी 24। तो इन नंबरों को अब हम इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। 3/8 मल्टीप्लाई एलसीएम 4। तो 8 1 द 8, 8 3 द 24। तो 3 3 द 9 आंसर आएगा। दूसरा रेशनल नंबर है 1/4 मल्टीप्लाई 24, 4 1 द 4, 4 6 द, तो 6 1 द 6 आंसर इसका आया। लास्ट में है 5/6 मल्टीप्लाई 24, 6 1 द 6, 6 4 द, आंसर बचेगा 5 4 द 20। अब इन नंबरों को देख के हम अरेंज कर लेते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा हमारे पास आंसर आ रहा है, 6। तो 6 किससे निकाला था हमने, तो असेंडिंग ऑर्डर इनका बनेगा सबसे पहला अदद आएगा हमारे पास छोटा 1/4, क्योंकि ये 6 आंसर छोटा निकले। उसके बाद दूसरे नंबर पे छोटा अदद है 9। तो 9 किससे निकला है, 3/8 से। और लास्ट में ये छोटा, फिर उससे ये। अब लास्ट में सबसे जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 20 आंसर आया। तो ये किससे निकला है, 5/6 से। तो ये आंसर आएगा हमारे पास इसका असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि नंबरों को देखकर जो हमने आंसर निकाला उस हिसाब से हमने तरतीब दे दी। तो सबसे छोटा अदद 1/4 है, छोटा 6 है। दूसरे नंबर पे ये निकले हमारे पास 9 से, 6 के बाद 9 है बड़ा। तो 3/8 से निकला, तो ये आ गया। और लास्ट में आ गया आखिरी नंबर हमारे पास 28 है, सबसे बड़ा। तो वो निकला है 5/6 से। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं 2.3 के लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर को। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आप दोनों निकालने हैं, असेंडिंग भी और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में लेके आना है। क्वेश्चन को हम देखते हैं, वही तरीकाकार है। सबसे पहले हम निकालेंगे इनका एलसीएम। तो एलसीएम बनेगा इनका, डिनोमिनेटर 4 7 और 4, 4 7 और 4। तो हम 4 का टेबल ले जाते हैं। सबसे पहले 4 1 द 4, 7 का 7 और 4 1 द 4। लास्ट में बचा 7 1 का 1, 7 1 द 7 और 1। तो 7 और 4 बचे, 7 4 द 28 इनका आ गया एलसीएम। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं ना रात को, 3/4 मल्टीप्लाई एलसीएम है जी 28। तो इसका टेबल ले जाएंगे इस पे, 4 1 द 4, 4 7 द। अब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 7 द 21। उसके बाद अगला रेशनल नंबर है हमारे पास 5/7। इसको भी इसी तरह एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 द 7, 7 4 द 28 और 5 और 4 बचे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 द 20।
लास्ट है 1/4, इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई किया एलसीएम से। 4 1 द 4, 4 7 द 28 और 7 1 द 7। तो ये हमारे पास बचे हैं इनके आंसर। अब इन आंसर के हिसाब से हमने अरेंज करना है। सबसे पहले हमने इनको तरतीब देना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि नीचे से ऊपर जाना है। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो सबसे छोटा अदद है 7, उसके बाद है 28, फिर है 21। तो 20 असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास बनेगा। असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू, सबसे छोटा है 7, तो 7 किससे निकला है? 1/4 से। दूसरे नंबर पे है 20, तो 20 निकला है 5/7 से। लास्ट में है 21 आंसर सबसे बड़ा है, तो वो लास्ट में आएगा। छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो ये निकला है 3/4 से। तो ये इनका बन गया जी असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा? इसका अपोजिट। इनको होल्ड कर देंगे। डिसेंड मीन ऊपर से नीचे आना, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे पहले बड़ा अदद है 3/4, 5/7 दरमियान में, और 1/4। तो ये इनका आंसर आ गया। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हमने निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट। रेशनल नंबर है 1/2, 2/5 और 1/11। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं हम। 2 है, 5 और 11। तो सबसे पहले 2 का टेबल ले जाए। 2 1 2, 5 का 5 आया और 11 का 11। फिर इसके बाद 5 है, 1 1 आ गया, 5 1 द 5 और 11 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद आखिर में बचता है 11, 1 का 1, 1 का 1 और 11 1 द 11। तो ये नंबर है तीनों। 2 5 द 10, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 110, यानी कि 110 इसका एलसीएम आ गया। तो पहले अदर को हम देखते हैं। 1/2 है, मल्टीप्लाई एलसीएम इसका काट देंगे इनको। 2 1 द 2, 2 5 द 10, 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 द 10। तो आंसर बचेगा 55। दूसरा रेशनल नंबर है 2/5, इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे इसके एलसीएम से। तो 5 1 द 5, 5 2 द 10, 1 बचा, 5 2 द 10, तो आ गया 24 या 22। लास्ट है रेशनल नंबर 1/11, मल्टीप्लाई वही इसका एलसीएम। तो 11 1 द 11 और 11 1 द 11 और 0 आ जाएगा, तो ये आंसर बचेगा 10। अब हमने इनकी तरतीब देखनी है कि सबसे, हमने जाना है नीचे से ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा इनमें कौन सा हमारे पास आंसर निकला है? 10। और 10 किससे बना है? ये जो हमारे पास रेशनल नंबर है ये से निकले है। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास बन गया। पहला सबसे छोटा है 1/11, क्योंकि सबसे इसका छोटा आंसर इसी का निकला है 1/11। दूसरा है 22 आंसर इसे बाद में बढ़े हैं, तो ये इसके के कैसे निकले है? 2/5 से। फिर है लास्ट में सबसे बड़ा अदद है 55 आंसर निकला है, वो किससे निकला है? 1/2 से। तो इस तरह हमने इनको तरतीब दे दिया। ये आ गया हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब चलते हैं हम इसको कन्वर्ट करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में।
डिसेंडिंग आर्डर क्या बनेगा, इसको उल्ट कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा 1/2, 2/5 और लास्ट में 1/11। तो ये इसका बन गया असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर। ये स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 8 के तीसरे पार्ट को। तीसरे पार्ट में कौन कौन से हमारे पास रेशनल नंबर है, 2/9, 5/3, 1/2 और 5/6। तो सबसे पहले हम उसी तरह सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का निकाल लेते हैं एलसीएम। तो 9, 3, 2 एंड 6। सबसे पहले हम टेबल ले जाते हैं 3 का। तो 3 3 द 9, 3 1 द 3, 2 वैसे ही आ गया, 2 3 द 6। उसके बाद 2 का ले जाते हैं, 3 का 3 आ गया, 1, 2 1 द 2 और 2 1 द 2। लास्ट में बचा 3। तो 3 1 द 3, 1 ऐसी, 1 ऐसी और 1 ऐसी। तो इनका एलसीएम हमारे पास बचा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 3 2 द 6, 6 3 द 18। तो एलसीएम इनका हमारे पास क्या बच रहा है जी, 18। अब 18 को इन नंबरों से डिवाइड हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से इनको जो आंसर आएगा उसको तरतीब देंगे। तो पहला अदद है 2/9 मल्टीप्लाई एलसीएम 18। तो अब इनको हल करते हैं, 9 1 द 9, 9 2 द 18। तो सबसे पहले क्या आ गया, 2 2 द 4 इसका आंसर। दूसरा अदद है हमारे पास 5/3। इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम से 18। 3 1 द 3, 3 6 द 18। 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 30। उसके बाद है 1/2। इसको भी इसी तरह एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 द 2, 2 9 द 18, 9 1 द 9 आ गए। लास्ट में हमारे पास है 5/6। इसको भी इसी तरह एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो 6 1 द 6, 6 3 द 18 और 5 और 3 बचे, इनको मल्टीप्लाई आपस में किया, 5 3 द 15। अब हम अरेंज कर लेते हैं इनको। हमने बनाना है सबसे पहले असेंडिंग आर्डर इनका। असेंडिंग आर्डर कैसे बनेगा, सबसे छोटे से बड़े की तरफ हमने जाना है। तो सबसे छोटा आंसर हमारे पास निकला 4 और वो किससे निकला है, 2/9 से। उसके बाद है 4 के बाद बड़ा अदद है वो है 9। 9 कैसे निकला है, 1/2 से। ये आ गया। उसके बाद हमारे पास अदद है 4 हो गया, 9 हो गया, 9 के बाद आ रहा है 15। तो 15 कैसे निकला है, 5/6 से। और लास्ट में बचा 30। सबसे बड़ा नंबर ये है तो ये निकला है 5/3 से। अब ये आ गया हमारे पास इसका असेंडिंग आर्डर। अब हमने बनाना है डिसेंडिंग आर्डर। अब इनको हम कर देते हैं उल्ट, वो इधर ले आते हैं। तो ये आ गया 5/3, 5/6, 1/2 और 2/9। ये इसका आंसर बचा हमारे पास असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ फिर बड़े से छोटे की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है जी, रेशनल नंबर है 4/20, 20/15, 1/2 और 9/7। सबसे पहले उसी तरह अमल हम करेंगे, हम इनका निकाल लेते हैं एलसीएम। तो 20, 15 और 2 और 7। 2 का टेबल ले जाते हैं, 2 10 द 20, 15 का 15, 2 1 द 2 और 7 का 7। अब हम टेबल ले जाते हैं 5 का, दोनों पे जा रहा है, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 1 का 1 और 7 का 7। फिर आ जाते हैं 2, 2 1 द 2, 3 का 3, 1 का 1, 7 का 7। 2 1 द 2 हो जाएगा।
उसके बाद है 3, 1 का 1, 3 1 द 3, 1 का 1 और 7। फिर लास्ट में बचा 7 1 1 1 और 7 1 द 7। अब इनको मल्टीप्लाई करने हैं हमने, तो हमारे पास निकल आएगा इसका एलसीएम। तो 2 5 द 10, 10 2 द 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का 0 और 7 4 द 7 6 द 42। तो आंसर आया जी 420 एलसीएम निकले इनका। अब जितनी भी आदाद हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के साथ। तो पहला अदद है 4/20 मल्टीप्लाई 420, 0 0 से गया, 2 1 द 2, 2 2 द 4 और 1। अदद हमारे पास बचे 4 और 21, तो 4 1 द 4 और 2 4 द 8। ये आंसर पहले का निकला। दूसरा है जी 20/15 मल्टीप्लाई एलसीएम इसका 420। अब टेबल हम ले जाते हैं 5 का, 5 3 द 15, 4 भी नहीं जाता है, मिलाएंगे 4 42 हो गया, 5 8 द 42 बचे, 20 हो गया, 2 5। 3 का टेबल फिर जा रहे हैं एक बार, 3 1 द 3 और 3 2 द 6, 2 बचे, सॉरी 8 नहीं जाता, ये ऐसे ही आएगा। एक बार फिर हम देख लेते हैं इसको। पहले हम टेबल ले जाते हैं इसका, इस पे 15 और 420, 5 का टेबल से इनको काट के देखते हैं, 5 3 द 15 और 5 4 द 3 का टेबल इधर ले जाते हैं, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 1 बचा, बने 12, 3 4 द 12 और 0। तो 4 को जब 140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 4 0 द 0, 4 4 द 16, 1 आया, 4 1 द 4 और 1 5, 560। उसके बाद है अगला अदद है 1/2 मल्टीप्लाई से करेंगे 20 से, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2 और इसको जब मल्टीप्लाई से करेंगे तो 2 10 आ जाएगा। लास्ट में है 9/7 मल्टीप्लाई 420, 7 का टेबल ले जाते हैं, 7 1 द 7, 7 6 द 42, 0 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 60 बचे हमारे पास, तो 9 0 द 9 और 9 6 द 54। अब इन नंबरों को देख के जो आंसर निकले हमारे पास उस हिसाब से अरेंज करते हैं। सबसे पहले हमने निकालना है इसका असेंडिंग ऑर्डर। फिर निकालेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर से मुराद है छोटे से बड़े की तरफ हमने जाना है। तो सबसे छोटा अदद हमारे पास इसमें कौन सा आ रहा है, 84। 84 किससे निकला है, 4/20 से, तो ये आ गया 4/20। उससे बड़ा अदद है हमारे पास 210, यानी 210 का अदद है, वो निकला है 1/2 से। उसके बाद अगला अदद है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 560 है और 540, तो 540 इससे छोटा है, तो ये कैसे निकला है, 9/7 से। और लास्ट में बचा ये वाला अदद, और ये निकला है 20/15। ये इसका बन गया हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की तरफ गए। अब माने हमने बड़े से छोटे की तरह, तो बड़े
इनको कन्वर्ट कर देते हैं, बड़े को इधर ले आते हैं। तो 20/15, दूसरे नंबर पे 9/7, फिर है 1/2 और लास्ट में है 4/20। तो ये आ गया इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।